एक बार एक राजा था, उसका कोई भी पुत्र नहीं था। वह चाहता था कि उसका कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। उसने अपने महल के साथ एक सुंदर सा महल बनवाया और उसके ऊपर एक गणित का सूत्र लिखवा दिया और कहा, जो इसको सुलझाएगा और महल का दरवाजा खोलेगा, ये महल उसका हो जाएगा। नगर में ये घोषणा करवा दी गई, लेकिन कोई भी उस सूत्र को सुलझा नहीं पाया। राजा ने दूसरे राज्यों में भी घोषणा करवा दी, दूर दूर से विद्वान आए, पर वह भी उसे सुलझा ना सके। दिन महीने बीतते चले गए तो एक दिन राजा ने घोषणा करवा दी कि गणित का सूत्र सुझाने का कल आखिरी दिन है। बहुत से विद्वान आए, पंडित आए, दूर से आए। एक 16-17 साल के बुद्धिमान लड़के ने भी सुना कि राजा ने कोई प्रतियोगिता रखी है। वह भी राजमहल पहुंच गया। प्रतियोगिता के संचालक ने लड़के से कहा, अगर तुम पहले सूत्र सुलझाना चाहते हो तो पहले जा सकते हो। लड़का बोला, पहले आप विद्वानों को मौका दीजिए, मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन कोई भी सूत्र सुलझा ना पाया। राजा ने सोचा कि लगता है कोई भी उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है। अंतिम बारी जब उस लड़के की आई तो उसने समय लेकर कुछ सोचा और दरवाजा खोल दिया। सारा भवन तालियों की। राजा ने उससे पूछा कि उसने ये दरवाजा कैसे खोला। लड़के ने कहा कि मैंने देखा कि यह सूत्र किसी से भी हल नहीं हो रहा। तब मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है कि ऐसा कोई सूत्र हो ही ना, ये केवल उलझाने के लिए ही लिखा गया हो, और दरवाजा को धक्का मारते ही दरवाजा खुल गया। राजा उसकी सूझबूझ से प्रसन्न हुआ और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसी तरह जीवन में कई बार समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार हम समस्या को इतनी बड़ी मान लेते हैं कि उसके समाधान की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते, लेकिन हम अपनी बुद्धिमत्ता से असंभव दिखने वाली चीजों का भी हल निकाल सकते हैं।